सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होने वाले हैं एग्रीगेशंस। बेसिकली नम पाई जो लाइब्रेरी है हमारी, जो कि एरे लाइब्रेरी है, बेसिकली हम एरे के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है एग्रीगेट, और एग्रीगेट के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, एंड आप लोगों को लेके चलता हूँ विद सम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो आगे बढ़ते हैं एंड यू गाइस कैन सी VS कोड ऑलरेडी ओपन है, एंड मैं एक नया यहाँ पे फाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा AWG.py, जो कि डिनोट करता है एग्रीगेट को। अब देखिए एग्रीगेट जो फंक्शंस हैं यहाँ पे, तो टॉप 4 फंक्शंस हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं पहले आपको उनके नाम बताता हूँ। तो वन इज सम। देखिए सम जैसा कि नाम है तो ये उसी तरह से काम करता है। देन है हमारा प्रॉड। अब प्रॉड और सम में क्या डिफरेंस है, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, तो चलिए वो मैं कवर करूंगा। एंड देन एक होता है कम सम, ये है हमारा थर्ड। एंड देन एक है कम प्रॉड, तो जो कि ऑन द टॉप ऑफ सम एंड प्रॉड बनाए गए हैं। तो ये हैं हमारे 4 फंक्शन एग्रीगेशन इन नम पाई, एंड 4 फंक्शंस जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए हर किसी का एक ऑब्वियसली यहां पर रोल है। देखिए सम क्या करता है, इट रिटर्न्स द सम ऑफ एलिमेंट इन द एरे, जैसे कि इसका नाम है। जो प्रोडक्ट है इट विल रिटर्न द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट इन द एरे। सिंपल प्रोडक्ट क्या होता है हम अभी कैलकुलेट करेंगे, सम आप सब जानते हैं। देन जो कम सम है इट वर्क्स अबाउट द क्यूमुलेटिव सम ऑफ द एलिमेंट इन द एरे, एंड देन कम प्रॉड है इट्स अबाउट द क्यूमुलेटिव। तो सिंपल सम एंड प्रोडक्ट। प्रॉड क्या होता है वो हमें पता है। यहाँ पे जो कम है इट इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव वैल्यू। क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या होती है, सम होती है सारे सम का एक ओवरऑल सम। अभी इंप्लीमेंट करेंगे तो यू विल गाइस गेट टू नो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि सम एंड क्यूमुलेटिव सम एंड क्यूमुलेटिव प्रॉड में क्या डिफरेंस है। तो चलिए डायरेक्टली एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। इंपोर्ट numpy एज np। देखिए हमारा पहला स्टेप है numpy लाइब्रेरी हम हमेशा पुल करते हैं। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक डेटा, एंड डेटा में मैं सिंपल 5 एलिमेंट्स डालूंगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मैंने 5 एलिमेंट यहाँ पे असाइन कर लिए। नाउ वन बाय वन सारे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। देखिए सम v फॉर वैल्यू रख लेता हूँ, इजी नाम रखता हूँ ताकि आप लोग कैच कर पाओ। अब देखिए np डॉट सम, किसका सम निकालना है मुझे, डेटा का। कॉपी करता हूँ सम के अंदर, यहाँ पे पास करूँगा, ये हो गया हमारा सम। अब सम के बाद है प्रॉड अंडरस्कोर वी। प्रॉड कैसे निकालेंगे, सिंपल np डॉट प्रॉड जो कि है प्रोडक्ट, एंड इसके अंदर डालेंगे डेटा का प्रोडक्ट। नाउ कम सम वी इक्वल टू, देखिए नाम जो है ना इनका फंक्शंस का आपको वही कॉल करना है क्योंकि नमपी के अंदर वो है। मैंने टाइप किया, कम सम आ गया, किसका, डेटा का। नाउ हम लिखेंगे कम प्रॉड अंडरस्कोर वी इक्वल टू np डॉट कम प्रॉड प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहां पे हमने इनको चारों को डिफाइन कर लिया, जो हमारे 4 फंक्शन हमें प्रोवाइड करती है numpy। अब हम सिंपली इनको प्रिंट कराएंगे। देखिए प्रिंट कराऊंगा, एंटर करूंगा, 4 प्रिंट पहले यहां पे मैं बना लेता हूं, इसको सिंप्लीफाइड रखेंगे। देन 1, 2, 3, तो टोटल हमारे पास 4 हो गए। अब मुझे वैल्यूज क्या क्या प्रिंट करानी है, सम प्रिंट कराना है, प्रॉड जो कि है प्रोडक्ट वो कैलकुलेट कराना है, कम सम क्यूमुलेटिव सम मुझे यहाँ प्रिंट कराना है, देन क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट। अब जब इसका आउटपुट आएगा तो आप लोग आउटपुट से ही समझ जाओगे बेसिकली कि प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होता है। ओके, सो लेट मी राइट क्लिक, रन करता हूँ इसको, एंड ये देखिए जूम आपको करता हूँ। सबसे पहले आया आपका सम, तो इन तीनों का जब आप सम लोगे ना, इन 5 एलिमेंट्स का, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, एंड देन 4, 10 एंड 15, जो कि यहां पर आ गया।
अब प्रोडक्ट कैसे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे 120। देन हमने निकाला क्यूमुलेटिव सम। क्यूमुलेटिव सम में आप देखो इसने एरे को किस तरह से तोड़ा है। जो हमने एरे यहाँ पे पास करा था वो इस तरह से हो गया कि 1 एंड देन 3, 1 + 2 इज 3, इन दोनों को जोड़ा, सेकेंड एलिमेंट में डाल दिया। अब तीसरी बार में तीनों एलिमेंट को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 6, तो यहाँ पर आ गया 6। फिर आया 10, क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 इज 10। तो ऐसे ये क्यूमुलेटिव सम निकल रहा है। देखो आप रोलिंग बेसिस पे, रोलिंग रेट के बेसिस पे क्यूमुलेटिव सम निकलता है। इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि रोलिंग रेट क्या होता है, तो आपको बोलना है कि क्यूमुलेटिव सम या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप कैलकुलेट करते हो रोलिंग बेसिस पे ये ऐड हो जाता है। अब है क्यूमुलेटिव प्रॉड। क्यूमुलेटिव प्रॉड में आप देखो वैल्यू क्या आई है, 1 2 एंड देन 6 एंड देन 24 एंड 20। तो ये कैसे निकला है, देखिए यहाँ पे जब आप 120 ले रहे हो तो आप पूरे का सम ले रहे हो, लेकिन ये आप खाली एलिमेंट वाइज चल रहे हो। 1 × 2 इज 2, ये तो पहला एलिमेंट है तो ये 1 आ गया। 2 को आपने मल्टीप्लाई करा 1 से, 2 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 6 आ गया। देन सब्सिक्वेंटली आप जब इसको 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा, जो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई है। एंड देन आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 24 को 5 से, तो 120 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हैं हमारे 4 इंपॉर्टेंट अमेजिंग यूजफुल फंक्शन जो कि यूज़ होते हैं। देखिए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में भी ये यूज़ होते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के साथ भी एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट ये यूज़ होते हैं, जो कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है कि स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, मीन, मीडियन वो सब निकाला है। यहाँ पे हमने सम, क्यूमुलेटिव सम सब कुछ निकाला है। तो ये सब यूज़ होता है ओवरऑल जब आप मॉडल प्रिपरेशन करते हो। ओके, सो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करता हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो को। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए एंड उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ बोलिएगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज।